Hello everyone, this is Rajiv Joshi and welcome back to once again in a very new video of my channel. So today our topic is preference shares versus equity share. And before starting the video, if you want to see such financial information videos, keep follow our channel and subscribe this channel. So let's begin our topic. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलते हैं कि हमारे माइंड में हमेशा क्या बोलते हैं कि ना जिन जिन बच्चों ने क्या बोलते हैं कि कॉमर्स लिया था और जो क्या बोलते हैं कि बहुत डीप पढ़ते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, लेकिन अक्सर क्या बोलते हैं काफ़ी लोगों के मन में डाउट होता है कि यार जो मार्केट में शेयर्स मिलते हैं होते क्या हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं, व्हाट आर शेयर्स। शेयर्स होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ अ कंपनी फॉर्म्ड when they need capital, when they need money to expand their business, they want more funds. To arrange this fund, company has so many options. अगर किसी कंपनी को क्या बोलते हैं कि अपना बिजनेस को फैलाना है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अपने बिजनेस को फैलाने के, अपना कैपिटल फंड रेज करने के और पैसा इकट्ठा करने के। डायरेक्टली कंपनी को कोई पैसा नहीं दे सकता। एग्जाम्पल, काफ़ी कंपनी क्या बोलते हैं कि डेप्ट इशू करती हैं, यानी कि डिवेंचर इशू कर लेती हैं। काफ़ी कंपनी क्या बोलते हैं कि बैंक से डायरेक्टली लोन लेती हैं इंटरेस्ट पर। इफ़ अ कंपनी वांट्स कि यार कि कोई डेप्ट के चक्कर में ना पड़े, कोई लोन ना लेना पड़े, दैट्स इन अ केस कंपनी क्या बोलते हैं कि शेयर्स इशू करती हैं मार्केट में। शेयर्स होते क्या हैं उसका एक सिंपल सा आपको मैं अभी एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आज की डेट में क्या बोलते हैं मैंने कंपनी खोल दी राजीव एलटीडी। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि अगर मेरे को अपनी कंपनी को और पैसा मेरे को चाहिए बाहर के लोगों से, मेरे को अपनी कंपनी के कुछ भाग को बेचना पड़ेगा। बेचने का मतलब है कि वो परमानेंटली नहीं बेच रहा हूँ मैं उसको, अपनी कंपनी का कुछ स्टेक मैं बाहर जनता में भी दे रहा हूँ। उसके बदले में क्या बोलते हैं लोग पैसे देंगे। एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, अगर मेरी कंपनी की वैल्यूएशन क्या बोलते हैं कि 100 रुपीज़ है और मेरी क्या बोलते हैं कि 1 रुपये यानी कि 1 शेयर के इक्वल हो जाएगा मेरा। अगर मैं चाहूँगा तो वैल्यूएशन डिसाइड मैं करूँगा कि मुझे कितनी वैल्यूएशन चाहिए। तो अगर क्या बोलते हैं कि मेरा 1 शेयर 1 रुपीज़ के बराबर है और मैंने क्या बोलते हैं कि अपनी 20% कंपनी बेच दी, मतलब कि स्टेक मैंने अपनी स्टॉक मार्केट में मैंने अपनी कंपनी को लिस्ट करवा दिया, देन क्या बोलते हैं 20 रुपीज़ मैंने अपनी कंपनी में बेच दिया। तो बाहर के लोगों पर मौका होता है कि वो मेरी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हैं और क्या बोलते हैं कि उसका डिविडेंड कंपनी को पे करना पड़ता है हर साल, क्या बोलते हैं जो होता है अमाउंट पे। तो इसी को क्या बोलते हैं हम शेयर बोलते हैं। और जो शेयर्स को होल्ड करता है उनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स, यानी कि उस कंपनी का भाग खरीदना स्टॉक मार्केट से। तो आपको अब समझ आ चुका है कि शेयर्स क्या होती हैं, इतनी डीप एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया है। यार अब बात करेंगे कि शेयर्स, चलो हमने जान लिया शेयर्स कितने प्रकार के मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो एक्चुअली शेयर्स क्या बोलते हैं कि 2 टाइप्स के होते हैं। पहला प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरा इक्विटी शेयर्स। तो अब क्या बोलते हैं इनके बीच में डिफरेंस करेंगे कि इन दोनों शेयर्स में डिफरेंस क्या होता है। पहला जो मैं डिफरेंस करूँगा वो करूँगा मैं वोटिंग राइट्स के लिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या बोलते हैं, वोटिंग राइट नहीं होते हैं कंपनी में, इक्विटी शेयर होल्डर्स को होते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट तभी होंगे जब कंपनी में उनके खिलाफ बात होगी, मतलब अगर उनके टॉपिक के ऊपर बात होगी जिनसे उनको फ़र्क पड़ता है, अफेक्ट होते हैं जिससे वो, ओनली उस केस में क्या बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या बोलते हैं कि वोटिंग राइट्स होते हैं। एंड नेक्स्टली मैनेजमेंट इन कंपनी। कंपनी की किसी भी एनुअल मीटिंग में या जब भी कंपनी मीटिंग करती है, अपनी मंथली मीटिंग करती है ऑडिट के लिए, कुछ भी तरीके की मीटिंग मैनेजमेंट के लिए, तो उसमें क्या बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बैठने का अधिकार नहीं मिलता है। अगर क्या बोलते हैं कि उनके ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं कि जिनसे वो अफेक्ट होंगे, तभी क्या बोलते हैं कि उनको बैठने का अधिकार मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। बट इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में बैठने का अधिकार पूरा होता है। और थर्ड पॉइंट में बात करेंगे लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन हो रही है, अगर डिसॉल्व हो रही है, तो पहला पैसा किसको पे करा जाता है? ऑब्वियसली बात है, पहले क्या बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या बोलते हैं प्रेफरेंस दी जाएगी, जैसे ही शेयर का नाम है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या बोलते हैं कि पहले पेमेंट हो जाएगी और उसके बाद क्या बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को होगी अगर पैसा बच पाया तो। फोर्थ पॉइंट क्या बोलते हैं कि है डिविडेंड रेट। इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या बोलते हैं कि डिविडेंड फिक्स्ड रेट में नहीं मिलता है, इन्हें क्या बोलते हैं कि मिलता है फ्लक्चुएशन रेट में। जितना प्रॉफिट उतना डिविडेंड, जितना कम प्रॉफिट उतना डिविडेंड। यहाँ पर क्या बोलते हैं प्रॉफिट होगा तब मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या बोलते हैं कि डिविडेंड क्या बोलते हैं फिक्स्ड रेट में मिलता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट होए चाहे ना होए फर्क नहीं पड़ता, उनको रेट में मिलेगा। मान लीजिए अगर क्या बोलते हैं कि 10% के रेट से क्या बोलते हैं कि उनको डिविडेंड कंपनी को देना है, वो मिलेगा ही मिलेगा उनको हर साल। इसलिए क्या बोलते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल्स जिनको रिस्क नहीं लेना होता मार्केट के अंदर,
वो क्या बोलते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ही प्रेफर करते हैं लेना। और क्या बोलते हैं कि ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो क्या बोलते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स को समझने के लिए काफ़ी हैं। और जो क्या बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स क्या बोलते हैं खरीदते हैं उनको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और जो इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं उनको बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये इनका क्या बोलते हैं कि मेन का बिग डिफरेंस था। लेकिन अब आप सोचेंगे क्या बोलते हैं कि हम इनकी पहचान कैसे करते हैं कि ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं या इक्विटी शेयर्स हैं। तो जब भी क्या बोलते हैं जिस कंपनी क्या बोलते हैं स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उसमें क्या बोलते हैं कि उनके इक्विटी शेयर होल्डर्स ही होते हैं, मतलब कि इक्विटी शेयर्स ही वो इशू करते हैं मोस्टली ऑफ टाइम। लेकिन इफ़ यू वांट क्या बोलते हैं कि अगर आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स चाहिए, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स चाहिए आपको कंपनी से, वो आपको डायरेक्टली क्या बोलते हैं मार्केट से नहीं मिलते हैं। उसके क्या बोलते हैं कि आपको कंपनी खुद अपने शेयर से आपको पर्सनली देगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और क्या बोलते हैं कि अगर आपको डिविडेंड फिक्स चाहिए बिना किसी रिस्क के तो क्या बोलते हैं आपको कंपनी डायरेक्टली देगी। अदरवाइज क्या बोलते हैं कि आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं मिलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि क्या बोलते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं और क्या बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। ऐसी क्या बोलते हैं फाइनेंशियल वीडियोस क्या बोलते हैं आप सबके लिए लाते रहेंगे, और ऐसी क्या बोलते हैं सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों क्या बोलते हैं कि आसान करके आप तक पहुंचाना हमारा काम है। तो ऐसी क्या बोलते हैं फाइनेंस की सारी नॉलेज क्या बोलते हैं आपको देंगे इन हिंदी। और ऐसी वीडियोज़ के लिए क्या बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे सभी क्या बोलते हैं हमारे पेजेस में फॉलो करिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वगैरह, एंड यूट्यूब ऑल्सो। Or if you like this video, hope you enjoy it, and if you really like it, give a like and give your precious comments, and thank you so much for this video.